वो बराबर लगातार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की हत्या का हमें शक है। क्या उसे और मजबूती मिलती है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और खबर इस वक्त आ गई है। मीतू सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली हैं। मीतू सिंह से भी आज पूछताछ हुई है और पूछताछ खत्म करके मीतू सिंह डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुकी हैं। और वो इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 3 जांच एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। सीबीआई क्राइम के एंगल से जांच कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय धन के एंगल से यानी कि पैसों के एंगल से, और नारकोटिक्स ब्यूरो इस समय रिया से पूछताछ कर ही रही है। सीधे मुंबई विद्या हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। विद्या, किस तरह की पूछताछ आज मीतू सिंह से हुई है और क्या कोई और जानकारी कि मीतू सिंह से क्या पूछताछ हुई डीआरडीओ ऑफिस में मिल पाई है हमें? विद्या जी देखिए सईद, तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ परसों हो ही गई थी, लेकिन आज जब पूछताछ हुई है मीतू सिंह से तो वो 2 घंटे की तक ही पूछताछ हुई। लेकिन यहीं पर डीआरडीओ के इसी दफ्तर में यहाँ वो मौजूद थी। तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर उनसे यही सवाल पूछते रहे कि आखिर उस आखिरी समय में सुशांत सिंह राजपूत क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। क्योंकि आप याद रखें कि मीतू सिंह ही वो शख्स थी जो रिया के आने के बाद आई थी। हालांकि वो 2 दिन पहले वहां से चली गई थी, लेकिन उन अंतिम दिनों में और उस समय आखिरकार जब वो आई थी, जब उनको पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, तो उस समय जब वो आई थी तब उन्होंने क्या देखा था, किस तरह से देखा था, वो सब उनसे जानकारी ली गई है। आगे और उनसे पूछताछ होगी, थोड़ी सी और जानकारी सीबीआई को लेनी बाकी है, लेकिन तकरीबन 8-10 घंटे की पूछताछ उनसे हो चुकी है। बहुत धन्यवाद विद्या हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। मीतू सिंह डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुकी हैं, उनसे पूछताछ आज की पूछताछ खत्म हो गई है, वो अब वहां से निकल चुकी हैं। तो 3 एजेंसियां यहां पर लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूछताछ कर रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पूछताछ इस वक्त हो रही है वो रिया से हो रही है। रिया से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है और ये क्रॉस वेरिफिकेशन यहां पर हो रहा है। मिरांडा और शौविक ने एनसीबी को जो कुछ बताया है उससे क्रॉस वेरिफिकेशन यानी कि उन्हीं सवालों को वो एनसीबी यहां पर रिया से पूछ रही है कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही। इस पर अपडेट लेने के लिए आइए हम आपको सीधे लिए चलते मुंबई। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अरविंद के पास जाएं उससे पहले हम एम्स वाली खबर पर एक बार फिर से आना चाहेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये। और महत्वपूर्ण इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ये गंभीर सवाल जो परिवार वाले उठा रहे थे, उस पर अब एम्स की 3 सदस्यों यानी कि 3 डॉक्टर्स की टीम ने उन 5 डॉक्टर्स से सवाल पूछे हैं कि आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं दी। और ये 4 पॉइंट जो हमारी सहयोगी अंजना लगातार बता रही हैं, उनसे उनके जवाब ये एम्स की टीम चाहती है। अंजना, ये कितना गंभीर है, ये डॉक्टर्स की इंटीग्रिटी पर कितना बड़ा सवाल है, और सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उसमें ये कितना बड़ा नया एंगल या मोड़ सिद्ध हो सकता है, या परिवार की बात को पुख्ता करता हुआ अंजना ये दिखाई दे रहा है। अंजना, हमारी सहयोगी से संपर्क इस वक्त हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन एक और बड़ा मोड़ अब इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में आ गया है। और वो मोड़ ये आया है कि एम्स के डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है, और उन 5 डॉक्टर्स से उसने सवाल दागे हैं, एक के बाद एक 4 महत्वपूर्ण सवाल दागे हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। और वो सवाल लगातार सुशांत के परिवार की तरफ से उठाए जा रहे थे, वो सवाल लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे थे। सुशांत के गले पर जो निशान मिला था, उस निशान को लेकर इन 3 डॉक्टर्स ने सवाल पूछे हैं उन 5 डॉक्टर्स से कि अगर सीधा निशान सुशांत के गले पर है तो वो आपकी दृष्टि में क्या है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, शौविक यानी कि रिया का भाई गिरफ्तार किया जा चुका है, सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों से एनसीबी ने जबरदस्त सवाल पूछे हैं। ड्रग्स को लेकर ये फंसे हैं बुरी तरह से, ड्रग्स इन्होंने खरीदी है, दोनों ने स्वीकार किया है, अपनी बहन रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदी, ये बात ये कह चुके हैं। उधर दीपेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्या रिया चक्रवर्ती जो है वो बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता आज तक के पल पल की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर दे रहे हैं। अरविंद, जो क्रॉस वेरिफिकेशन इस वक्त एनसीबी में रिया से चल रहा है,
क्या रिया अगर जरा सा भी कहीं फंसती है तो उसकी गिरफ्तारी आज शाम रात तक संभव है? देखिए सईद, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो सेकंड राउंड की पूछताछ हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछताछ है ये, इसमें जो सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले थे, उससे रिया चक्रवर्ती को सामने रखकर उन सबूतों के साथ कन्फ्रंट कराया जा रहा है। उसके अलावा क्रॉस एग्जामिन, यानी जो शौविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा है और दीपेश सावंत है, इन तीनों को सामने बैठाया गया और रिया चक्रवर्ती को सामने बैठाया गया है और तीनों से क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी क्रॉस एग्जामिन है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो क्रॉस एग्जामिन है, जो एनसीबी के टॉप ऑफिसर ने बताया, यही तय करेगा कि आज रिया गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी। तो अभी क्रॉस एग्जामिन, लेकिन अरविंद एक बात बताइए यहाँ पर, देखिए सैमुअल मिरांडा हो या शौविक हो, अरविंद दोनों इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हाँ, ड्रग्स के लेन देन में उनका हाथ है, वो ड्रग्स खरीदा करते थे। रिया से जो चैट सामने आई है उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन रिया ये कहती आ रही है कि नहीं, उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। अगर यही बात रिया अरविंद एनसीबी के सामने कहती है और जरा सा भी तीनों की बातचीत में फर्क आता है, तो क्या ये रिया के लिए एक बहुत बड़ा फंदा नहीं है? रिया यहां पर बहुत बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई नहीं दे रही है अभी तक, अरविंद? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो दीपेश सावंत है, जो सुशांत का स्टाफ था, उससे कल देर रात बयान हुई थी और उसने बाकायदा रिया के खिलाफ ही बयान दिया। उसने कहा कि रिया के कहने पर जो इस घर में ड्रग्स आता था। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने भी कुछ ऐसा मिलता जुलता बयान दिया था, लेकिन सबसे जो मुश्किल बयान है जो शौविक चक्रवर्ती ने दिया था, जिसका खुलासा सबसे पहले आज तक ने किया था, 15 मार्च 2020 की वो चैट जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से ही ड्रग्स मांगती दिख रही थी। रिया चक्रवर्ती उसमें कह रही थी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है। वो नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी, 4 बार ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी। जो शौविक है वो अपनी बहन से कहता है कि वो बड अरेंज कर देगा। बड एक तरह की ड्रग्स है और उसके बाद ये भी शौविक दावा करता है कि वो 5 ग्राम से ज्यादा की ड्रग्स करता है। वो व्हाट्सएप चैट दिखाई गई थी शौविक को और शौविक ने एक्सेप्ट किया था कि ये उनकी बहन के ही साथ व्हाट्सएप पर चैट है और अब रिया को वही व्हाट्सएप चैट, वही तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। क्रॉस एग्जामिन हो रहा है। देखिए, लेकिन हमारा सवाल सीधा सा ये है अरविंद, क्योंकि रिया अगर जरा सा भी झूठ बोलती है, रिया शौविक मिरांडा से जो पूछताछ हो चुकी है उससे पहले अलग एनसीबी ने सवाल पूछे रिया से, साथ में बैठाकर आमने सामने सवाल पूछे। अगर इन सवालों में कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है अरविंद, या कहीं भी कोई झूठ होता है, शौविक कुछ और बोल रहा है, रिया कुछ और बोल रही है, शौविक ने और मिरांडा ने एनसीबी के सामने कुछ और बोला, रिया ने एनसीबी के सामने कुछ और बोला, अकेले में शौविक और मिरांडा के साथ जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई तो कुछ और बोला। अगर ऐसा होता है तो इस बात की कितनी संभावना अरविंद कि आज शाम या रात तक रिया गिरफ्तार? 110% किसकी संभावना है सईद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और इन 3 लोगों के बयान हैं जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने अदालत में कहा था कि हमें जो इनके बयान है रिया चक्रवर्ती से आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराना है, तो ये कन्फ्रंटेशन अभी चल रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में। अरविंद, हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। आपने कहा 110%, मतलब संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है आज शाम तक या रात तक रिया चक्रवर्ती पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आज तक लगातार देखिए, ये यहीं पर ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर ये एनसीबी का ऑफिस है जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। इस ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। बंद कमरे में रिया से इस वक्त पूछताछ चल रही है, लेकिन ये पूछताछ जो है रिया के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि शौविक और सैमुअल मिरांडा दोनों से अलग अलग पूछताछ हो चुकी है। वो क्रॉस वेरिफिकेशन रिया से हो रहा है, दोनों से सामने बैठाकर, आमने सामने बैठाकर, यानी कि तीनों को, शौविक को मिरांडा को सामने बैठाकर, सामने रिया को बैठाकर पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके अलावा 3 डेवलपमेंट के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और वो 3 बात यह है कि 3 एजेंसियां लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही हैं। रिया से पूछताछ चल रही है, मीतू सिंह डीआरडीओ ऑफिस से बाहर निकल चुकी हैं, और एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त आई है, एम्स के 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स से पूछताछ की है। हर खबर सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत केस की आज तक पर सटीक, सही, विश्वास के साथ देखते रहिए आज तक।